And this poster is worth 1,000 words. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। संसद ने ट्रंप का विरोध किया। मोदी और पुतिन की तस्वीरें दिखाई, हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, ये कहा सिडनी ने। और यहाँ पर किस तरीके से अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। He's failed on all four issues. US lawmakers have now voiced fresh concerns over Trump administration's handling of the US-India relationship. इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह पहले पाकिस्तान से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया और इंडिया के अंदर उनका $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है। Seeing that the army chief is consolidating power, reforming the constitution, so there's big questions about the state of affairs of Pakistan today. 78 years में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने 5 years जो है वो पूरे नहीं किए, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसने पूरे नहीं किया। इसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है। If we look at Pakistan's history since partition, every single prime minister has been sent to prison. But this country is slipping into dictatorship. न्यू करेंसी आ गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो सिर्फ रूमर्स की बात की जाती थी, लेकिन अब यूएस खुद ये बात एक्सेप्ट करने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉलर खतरे में है, और ये वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं ऑफिशियल्स की तरफ से, मीडिया ऑफिशियल्स की तरफ से, कि भाई डॉलर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ब्रिक्स ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है विच इज यूनिट, जो कि सेव करेगा और ट्रेड करेगा इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर थिंग्स। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट ने, जहां पर उन्होंने अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड्स करने की बात की और इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन पर काम शुरू कर दिया। ब्रिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग डॉलर की सुपरमेसी को नहीं मानते हैं, और वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो राग़िब रहे। रशिया इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा, चाइना भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो अल्टीमेटली इंडिया भी इस दौड़ में शामिल है। इसके साथ अगर बात की जाए तो पहले तो ये सिर्फ बाहर बातें होती थी, अब इनसाइड अमेरिका ये बातें होना शुरू हो गई हैं। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट कियोस्की की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं जी कि डॉलर इज इन डेंजर। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ब्रिक्स एक कुछ ऐसा कर रहा है जो कि वाकई में अमेरिका को खटक रहा है, और अमेरिका को भी ये लग रहा है कि डॉलर जो है वो इस वक्त खतरे में, या फिर कोई और सिचुएशन है? हाल ये है कि भाई इंडिया एंड रशिया ने जो ट्रेड के रिसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो अल्टीमेटली दे वर इन देयर नेशनल करेंसी। व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है वो अपनी नेशनल करेंसी में करेंगे। ये चीज़ भी अमेरिका को और यूरोप को कहीं ना कहीं खटकी कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो कम हो रही है, और उससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ थॉट्स क्रिएट किया इसने? देखिए ना, अब जैसे जैसे दुनिया जो इवॉल्व हो रही है, जो नेशंस हैं वो अपने अवाम के बारे में सोच रही हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने वही फैसले करने हैं। हर इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। और माइक्रोसॉफ्ट की एशिया में होने वाली सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट यानी $17.5 बिलियन की, क्या हो रहा है ये इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह पहले पाकिस्तान से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया और इंडिया के अंदर उनका $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बिजनेस नहीं जारी रखा, लेकिन इंडिया में उसको मजीद एक्सपेंड किया है। इसके साथ साथ अमेजोन भी अनाउंस कर चुका है $35 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर्स में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे इस हवाले से जो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और क्या हुआ। नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात हुई माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की,
और क्या वो बोले, सत्या नडेला साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में $17.5 बिलियन की खतीर सरमायाकारी का ऐलान। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद के लिए $17.5 बिलियन की सरमायाकारी के मंसूबे का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक CEO सत्या नडेला के मुताबिक ये कंपनी की एशिया में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। इस साल कई आलमी कारपोरेशंस ने जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया मुल्क भारत में बड़ी सरमायाकारियां करने का ऐलान किया, जहां साल के अख्ताम तक इंटरनेट यूज करने वालों की जो तादाद है वो पहुंच जाएगी 900 मिलियन यानी 90 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे इंडिया में। अच्छा, अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं, सत्या नडेला साहब ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के अहदाफ की तकमील के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन की एशिया में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी का अहद करती है, ताकि भारत के AI फर्स्ट मुस्तकबिल के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, महारतें और खुद मुख्तार सलाहियतें तामीर की जा सके। सत्या नडेला ने यह ऐलान नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया और भारत में मसनूई ज़हानत के मौके पर हौसला अफजा गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा कि यह सरमायाकारी 4 बरसों पर मुहित होगी। बयान के मुताबिक आने वाली दहाई में माइक्रोसॉफ्ट और भारत मिलकर ऐसे नए स्टैंडर्ड्स कायम करने के लिए तैयार हैं जो मुल्क को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से AI पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में ले जाएंगे। कंपनी ने बताया कि इस सरमायाकारी का एक बड़ा हदफ महफूज, खुद मुख्तार, तैयार हाइपर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है। जय हिंद दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस की एक सुनवाई में डेमोक्रेट सांसद सिडनी कमलागर-दोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वायरल कार सेल्फी का बड़ा पोस्टर लहराया। यह ट्रंप प्रशासन की भारत नीति पर कड़ी आलोचना का प्रतीक बना। हाउस फॉरेन अफेयर सब कमेटी की बैठक में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी पर बहस हो रही थी। सांसद ने पोस्टर ऊंचा कर कहा, यह तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। ट्रंप की 50% टैरिफ, वीजा शुल्क वृद्धि और दबाव वाली नीतियां भारत को रूस की गोद में धकेल रही हैं। हम अपना नाक काटकर दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। भारत में इसे पीएम मोदी के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण बताया जा रहा है। अमेरिकी संसद में मोदी की तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी, जो भारत की रूस मित्रता की ताकत दिखाती है। राष्ट्रवादी चैनल जैसे हिंदुस्तान स्पेशल इसे मोदी के पोस्टर अमेरिकी संसद में लहराए कहकर पेश कर रहे, पाक मीडिया के शौक का पाकिस्तान एंगल जोड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।